उनके बेटे को जो है घर से टान कर लेकर चले गए और उसके बाद ही इस घर के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। और फिलहाल इस पूरे गांव में ये परिवार बसा है, क्योंकि बेहद जो है संवेदनशील समय हो उनके लिए, क्योंकि अभी जो है वो लास्ट राइट्स कर रहे हैं। जिस दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं जा पाए थे, उसी जगह पर एक बॉम्ब चार्ज कर दिया और उस बॉम्ब चार्ज करने के बाद ये घर जो है जल गया। इस घर में जो रहने वाले थे वो फिलहाल यहाँ नहीं है। उसके बाद एक और हम घर दिखाते हैं। देखिए, ये घर पर भी हमला हुआ और फिलहाल यहाँ पर भी रहने वाले जो हैं वो ताला लगाकर जा चुके हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हर खबर हम आप तक लेकर आए हैं। हमने दिखाया किस तरह से सबसे पहले हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके घरों पर हमले किए गए, उनकी दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया। उसके बाद हमने दिखाया कि किस तरह से हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद के धुलियान से पलायन करने को मजबूर है। मालदा से वो भी तस्वीर हम आपको लेकर आए जहां पर धुलियान में रहने वाले तमाम जो यहाँ पर हिंदू परिवार है जिन पर हमले हुए थे, वो अपना घर बार छोड़कर जो है एक राहत शिविर में जाने के लिए मजबूर हुए थे मालदा में। और ये धुलियान का ही एक ऐसा गांव है जहां पर हिंदू परिवार बड़ी संख्या में रहते थे। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इस गांव में अब कोई भी नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि न के बराबर लोग रहते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आज भी निशान है किस तरह से आगजनी की गई थी, चीजों को तोड़ा फोड़ा गया, इस घर पर जो है हमला किया गया। देखिए, ये प्लास्टिक जो है पूरा जलकर खाक हो चुका है और स्थानीय लोगों का कहना है कि बम फेंके गए थे और इन घरों में जो है पूरी तरह से आग लग गई। तो समझ लीजिए, जिस दरवाजे को तोड़कर अंदर नहीं जा पाए थे, उसी जगह पर एक बॉम्ब चार्ज कर दिया और उस बॉम्ब चार्ज करने के बाद ये घर जो है जल गया। इस घर में जो रहने वाले थे वो फिलहाल यहाँ नहीं है। उसके बाद एक और हम घर दिखाते हैं। देखिए, ये घर पर भी हमला हुआ और फिलहाल यहाँ पर भी रहने वाले जो हैं वो ताला लगाकर जा चुके हैं। और इससे आगे धीरे धीरे जैसे ही हम बढ़ते हैं, हमको दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पर घंटों तक तांडव चला और किस तरह से जो है लोग अपना घर बार हर कुछ जो है छोड़कर चला गया। ये एक और कमरा है किसी का और यहाँ पर देखिए, हम दिखा रहे हैं किस तरह से ताला लगा हुआ है। आप देखिए, ताला है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। और जो है हर कोई या तो अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया या फिर कोई ऐसी राहत शिविर में शरण लेने के लिए पहुंचा, लेकिन हर कोई जो है यहाँ पर अपने घर को छोड़ के जा चुका है। और ये जाफराबाद का इलाका है धुलियान का, और ये खास तौर पे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहीं पर वो हिंदू परिवार रहता है जिसके पिता और बेटे को जो है जान से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और ये और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात इसलिए भी है कि शुक्रवार की हिंसा के बाद बड़ी संख्या में जब यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, तब जाकर जो है शनिवार के दिन यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। लेकिन शनिवार के दिन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच में जो है हमने देखा कि यहाँ इस पिता और बेटे को जो है किस तरह से उनकी हत्या कर दी गई। हम धीरे धीरे जो है इस गांव में आगे बढ़ते हैं और हम दिखाते हैं कि इस गांव में फिलहाल उसी परिवार के जो 2 घर हैं उसमें लोग हैं, लेकिन उसके अलावा लगभग जो है ये पूरा गांव खाली हो चुका है। यहाँ से लोग शरण लेने के लिए सेफ जगहों पर गए हैं, राहत शिविरों में गए हैं। इस घर में हम हालांकि आपको नहीं दिखा रहे हैं कि उनके जो परिजन यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी बहुत से ऐसे काम बाकी है जैसे लास्ट राइट्स करने हैं, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर है। लेकिन हम आपको और दिखाते हैं। देखिए, किस तरह से एक और घर पर ताला है। यहाँ पर घर वाले जो है ये हिंदू परिवार घर छोड़कर जा चुका है और उसके बाद एक और परिवार देखिए यहाँ पर भी है जो ताला लगाकर इस कमरे को छोड़कर जा चुका है। देखिए, यहाँ पर भी किस तरह से ताला लगा हुआ है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम देख रहे हैं कि इस घर पर जो है कोई भी नहीं है। लेकिन हम आपको एक तस्वीर और भी दिखाना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम इस गांव में बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग अपने घरों को छोड़कर इस दहशत में जो है
वो जा चुके हैं। यहाँ पर भी एक घर है जिसमें ताला लगा हुआ है। साथ ही ये जो है ये भी इशारा करता है कि किस तरह से राज्य सरकार विफल रही है इन परिवारों को सुरक्षा देने में। आप देखिए अभी भी निशान है किस तरह से यहाँ पर बॉम्ब्स चार्ज किए गए, यहाँ पर जो है कई चीजों को जो है यहाँ पर जलाया गया। और उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं ये वही घर है जहाँ पर उसी परिवार के पिता और बेटे को जो है उनकी हत्या कर दी गई। और आपको बताते हैं कि इस घर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या परिस्थिति है अभी। आप देखिए यहाँ पर पथराव के निशान हैं और पथराव इस तरह से किया गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लूट के जो है इंटेंशन से यहाँ पहुंचे थे और इस घर पर लगातार जो है अटैक हो रहा था और इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और वो जो पिता है वो इस दरवाजे के पीछे ही खड़े थे और वो कोशिश कर रहे थे कि वो अंदर दाखिल ना हो और जो है वो दरवाजा ना तोड़ सके। लेकिन क्योंकि वो बेहद कोशिश करते रहे कि वो लूट नहीं होने देंगे और ऐसे में उन्होंने ये दरवाजा तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, पिता को बाहर लेकर गए और उसके बाद जब बेटा आया पिता को बचाने के लिए तब उसकी भी जो है हत्या कर दी गई। आप देखिए इस घर का क्या मंजर है, लूट मचाई गई और साथ ही जो है इस पिता और बेटे की हत्या भी कर दी गई। उनकी पत्नी है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बेहद ये जो है दुख का समय है, वो शायद बात करने की परिस्थिति में भी ना हो, लेकिन उनसे बात करेंगे। दीदी की হয়েছিল শনিবার দিন? কি হবে ও তো ওরাই সব এলো, সব দুবার তিনবার চলে গেল, পুলিশ এলো তো এরকম এই ঘটনা ঘটতো না, পুলিশ তো এলো না, দুবারের বেলায় তখন চলে যাইয়া তিনবারের বেলায় কেটে গেল, তো আমরা কাকে লিয়ে থাকবো, কি করে বেঁচবো? পুলিশ এলো তো এই ঘটনা হতো না, তোমরা যেগুলা করতে এসেছো তো আমাদের কি কেউ হয়েছে পাশে দাঁড়াইলো? পুলিশও তো এলো না 3 ঘন্টা ধরে, তো কেমন করে হবে? ওরা কি লুট করার জন্য ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল আর উনি আটকানোর চেষ্টা করছিলেন তখন কি? না, ওরাও তো ইট পাথর ঝাড়ছে, সাবল দিয়ে দুয়ার ভেঙছে, ওইলাই করছে। তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? এই তো এখানে বাড়িতে। এখানে? হ্যাঁ। সমস্ত কিছু আপনার সামনে হলো? হ্যাঁ, টেনে লিয়া গেল দেওয়া তো কোপাইলে 2 বাপ বেটাকে। কতজন ছিল? মেলাই জন ছিল, একটা আড্ডা নয়, সব মুখে ঢেকে ঢেকে আছে, মুখে চেনা যায় না কাউকে। আপনার গ্রাম তো পুরো ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, হ্যাঁ, সবাই চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। তো আমরা কি করবো? আমরাও চলে যাব, উঠে যাব। তোমরা যে এসেছো তো পাশে দাঁড়াবে না, কিছু ব্যবস্থা করবে না? देखिए बेहद जो है दुख भरा ये समय है। वो बता रही हैं किस तरह से ये सारा सब कुछ जो है उनके सामने हुआ, उनके सामने ही जो है उनके पति को, उनके बेटे को जो है घर से टान कर लेकर चले गए और उसके बाद ही इस घर के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। और फिलहाल इस पूरे गांव में ये परिवार बसा है क्योंकि बेहद जो है संवेदनशील समय हो उनके लिए, क्योंकि अभी जो है वो लास्ट राइट्स कर रहे हैं। कल ही बॉडी जो है दी गई थी पिता और बेटे की और आज जो है वो सारा उन्होंने काम किया है। लेकिन इस बीच अब सवाल ये उठ रहा है और जो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर पुलिस होती तो फिर शायद जो है ये चीज नहीं होती। मुर्शिदाबाद के जाफराबाद से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत।